वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं के गणित में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि द्विघात बहुपद के जो मूल हैं या जो हल हैं उन्हें हम द्विघाती सूत्र के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। और जो द्विघाती सूत्र था वो क्या था? द्विघाती सूत्र था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये था सूत्र। इसका अर्थ ये हुआ कि x का जो मान है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac हो सकता है बटा 2a। तो इस प्रकार से हम x का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि द्विघात बहुपद के मूल हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो वर्गमूल के अंदर जो भाग है बी स्क्र माइनस 4ac, बी स्क्र माइनस 4ac, ये जो भाग है ये इसे हम देखेंगे बी स्क्र माइनस 4ac का हमें वर्गमूल लेना है। यदि इसमें तीन कंडीशंस हो सकती हैं कि यदि बी स्क्र माइनस 4ac का मान 0 से अधिक हो तो वर्गमूल बी स्क्र माइनस 4ac एक वास्तविक संख्या होगी। ये एक वास्तविक संख्या होगी और इसका जो मूल है x के दो मान संभव होंगे। वो कौन कौन से? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac। यहाँ पर सिर्फ हम प्लस लगा रहे हैं, डिवाइड बाई 2a। और x का दूसरा मान होगा माइनस बी माइनस वर्गमूल बी स्क्र माइनस 4ac स्क्वायर रूट अपॉन 2a। ये दो मान जो हैं वो x के संभव, एक बार प्लस लेंगे हम, एक बार माइनस लेंगे। जब बी स्क्र माइनस 4ac ये जो भाग है इसका मान 0 से अधिक होगा, जब इसका मान 0 से अधिक होगा तो हम बोल सकते हैं कि इसका वर्गमूल हम ले सकते हैं। ये जो वर्गमूल है ये एक वास्तविक संख्या होगी। तो दो अलग अलग मूल होंगे। हम बोल सकते हैं कि दो जो अलग अलग मूल, या हम बोल सकते हैं कि डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स इसके एग्जिस्ट करते हैं, संभव हैं। दो अलग अलग मान इसके संभव हैं। दो वास्तविक मूल संभव हैं, या हम बोल सकते हैं कि टू रियल रूट्स एग्जिस्ट, टू डिफरेंट रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट, दूसरी जो संभावना है बी स्क्र माइनस 4ac की, ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बराबर 0 है। तब क्या होगा? अगर ये बराबर है 0 है तो हम देख सकते हैं कि वर्गमूल बी स्क्र माइनस 4ac क्या हो जाएगा? 0 का वर्गमूल 0 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तब हमारे पास x का मान क्या होगा? माइनस बी। हम देख सकते हैं ये जो पद है ये 0 हो जाएगा पूरा, ये वाला पद पूरा ही 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा माइनस बी डिवाइड बाई 2a। और दूसरी बार क्या बचेगा? एक बार प्लस लेते हैं तो भी यही बचेगा, और दूसरी बार माइनस लेंगे तो भी यही बचेगा हमारे पास। एक बार प्लस 0 आएगा, एक बार माइनस 0, तो दोनों ही मूल क्या हैं? बराबर आएंगे। तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, अर्थात हम बोल सकते हैं कि टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कब? जब बी स्क्र माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए। और तीसरा मान, इसकी जो तीसरी संभावना है, अगर बी स्क्र माइनस 4ac का मान लेस देन 0 हो, 0 से कम हो, तो क्या होगा? इसका वर्गमूल मतलब ऋणात्मक होगा। ये ऋणात्मक होगा, 0 से कम तब कब होगा? जब ये ऋणात्मक है। तो बी स्क्र माइनस 4ac
किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल जो है वो संभव नहीं है। ये हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है, तो ये वास्तविक नहीं है। इसका जो वर्गमूल है ये वास्तविक नहीं होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि x का मान हम यहाँ पर वास्तविक मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। x का वास्तविक मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं तो हम बोलेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है। नो रियल रूट exists, नो रियल रूट exists। तो ये जो हमारे पास भाग है इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। इंपॉर्टेंट कैसे हुआ देखो, इसी के आधार पर हम यहाँ पर पता लगा रहे हैं कि मूल जो है वो कैसे होंगे। अगर ये भाग जो है वो 0 से बड़ा है तब हमें यहाँ पता चलता है कि दोनों मूल जो हैं वो अलग अलग हैं और वास्तव में मूल हैं। तो वास्तविक मूल संभव है, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट, दोनों अलग अलग होंगे। दूसरा, जब ये 0 के बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब 0 के बराबर है तो हम बोलेंगे कि x के दोनों मान जो है वो बराबर होंगे और वो रियल भी होंगे, वास्तविक भी होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों बराबर वास्तविक मूल होंगे। और तीसरा भाग हमने देखा कि जब ये 0 से कम है, अगर ये ऋणात्मक है तो किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल संभव नहीं होता। इसका वर्गमूल भी लेना हमें, तो जब हम ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल लेना चाहेंगे तो वो वास्तविक नहीं होगा, संभव नहीं होगा। इसलिए हम बोलेंगे कि मूल जो है वो वास्तविक नहीं है। तो 3 तरह के मूल जो हैं द्विघात समीकरण में हो सकते हैं, 2 वास्तविक मूल या दोनों बराबर वास्तविक मूल, और तीसरा जो है वो वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक ना हो। तो ये जो है इसे हम एक नाम दे देते हैं, विविक्त कर इसे कहेंगे हम, विविक्त कर, आधा क त कर, विविक्त कर। इंग्लिश में बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, सो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह है हमारा विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट। तो किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने से पहले हम d ज्ञात करेंगे। अगर d 0 से बड़ा है तो संभव है, 0 के बराबर है तब भी संभव है, और अगर 0 से कम है तो हम बोलेंगे कि उस समीकरण का हल जो है वो संभव नहीं है। आइए एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4.4 में प्रश्न नंबर 1 है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनके अपने नेचर फाइंड करनी है। टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर मूल एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व में हैं, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला जो समीकरण है, फर्स्ट जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देखेंगे a कितना है 2 ये, और b कितना है -3, और c है +5। हम d फाइंड करेंगे सबसे पहले, d अर्थात विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 9 माइनस ये कितना आ जाएगा, 4 टू 8 5 40, तो ये कितना आया -31। अब देखेंगे कि ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये जो मान आया -31, ये क्या है, ये ऋणात्मक है, और ये जो है ये लेस देन 0 है, 0 से कम है। तो हम लोग बोलेंगे कि d जो है, d का मान लेस देन 0 है, इसलिए
मूल अस्तित्व में नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है या मूल अस्तित्व नहीं है। रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, संभव नहीं है। देखिए दूसरा प्रश्न देखेंगे इसका। 3x की घात 2 माइनस 4 वर्गमूल 3x जमा 4 बराबर 0। तो यहाँ पर a का मान 3 है, b का मान है माइनस 4 वर्गमूल 3 और c का मान है 4। तो हम d फाइंड करेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करेंगे। क्या आएगा हमारे पास, देखेंगे कि b की जगह हम लिख रहे हैं माइनस 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो क्या आ रहा है, हम देखेंगे कि माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा 3, माइनस 4 गुना 4 16 या 48। तो ये आ गया हमारे पास 48 माइनस 48 बराबर 0। डी कितना आ गया, 0, शून्य है। डी का मान हमारे पास शून्य है। जब शून्य है तो इसका मतलब कि दो बराबर जो मूल हैं वो इसके संभव हैं। दो बराबर वास्तविक मूल अस्तित्व में हैं। 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। जब रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व में हैं, तो उन्हें हमने ज्ञात भी करना है। सो नाउ, या हिंदी में हम लिखेंगे अब x कैसे ज्ञात करेंगे हम, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पर हम डायरेक्ट d भी लिख सकते हैं क्योंकि वही है बी स्क्र माइनस 4ac। डी का मान क्या है, बी स्क्र माइनस 4ac। तो यहाँ पर हमने बी स्क्र माइनस 4ac लिखना है, जिसकी जगह हमने d लिख दिया, तो ये भी सही है 2a। सो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a आएगा क्योंकि ये 0 है। d का जो मान है ये 0 है। दो बार लिखेंगे हम क्योंकि दो एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं। सो हमारे पास ये आ जाएगा देखेंगे, ये था x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a। दो बार लिखा हमने क्योंकि दो मूल हैं। तो b का मान जो है वो क्या है, b का मान है ये माइनस 4 अंडर रूट 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2a। 2 इंटू ए है हमारे पास 3 और फिर से यही सो ये x के दो मान हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 6 और यहाँ पर 4 अंडर रूट 3 बाय 6 और 4 जो हैं इन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं। x इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 3 अंडर रूट 3 अपॉन 3। 3 और अंडर रूट 3 को हम काट सकते हैं, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 और 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये दो मूल जो हैं हमारे पास आ जाते हैं जो कि बराबर हैं। देखिए एक प्रश्न और करते हैं। प्रश्न है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो।
तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि मान लो पार्क बनाना संभव है तथा पार्क की चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर। इंग्लिश में अगर हम लिखें इसको तो क्या लिखेंगे, लेट द पार्क टू कंस्ट्रक्ट द पार्क इज पॉसिबल एंड द breadth of the park is x meter. Breadth of the park is x meter. Then तो लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल मतलब एरिया डिवाइड बाय लेंथ मतलब लंबाई। तो ये हो जाएगा 400 बटा x मीटर। परिमाप मतलब पेरीमीटर आयताकार है, तो 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, और ये दिया हुआ है हमें 80 2 गुणा लंबाई हमारे पास है 400 बटा x जमा x, चौड़ाई बराबर 80। 2 को हम इस साइड ले जाएंगे, देखो यहाँ हल कर लेंगे एलसीएम लेके, 400 प्लस स्क्वायर हो जाएगा बटा x बराबर 40। 2 से भाग कर दिया हमने दोनों ओर, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो क्या आएगा, 400 जमा एक्स स्क्वायर बराबर 40x। तो हम ले सकते हैं x स्क्वायर माइनस 40x जमा 400 बराबर 0। ये एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण में हम d फाइंड करेंगे। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं d हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारे पास है माइनस 40 माइनस 4ac करेंगे तो 1600 माइनस 1600 0 आ गया। 0 का मतलब 2 वास्तविक तथा बराबर मूल हैं। तो x का मान क्या जाएगा, माइनस b/2a माइनस b/2a। x क्या जाएगा, माइनस 40 बटा 2 गुणा 1। तो ये काट के हमारे पास आएगा 20। x के मान दोनों ही हमारे पास आ गए 20। तो हम लिखेंगे हाँ, यहाँ पता लग गया हमें पार्क संभव है। हमने यहाँ पर लिख दिया हाँ पार्क बनाना संभव है तथा पार्क की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर, अर्थात ये एक वर्गाकार पार्क हो जाएगा। तो वर्ग को हम एक आयत बोल सकते हैं।